गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, ओके, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कोएफिशिएंट्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री एज वेल एज, ओके। एंड डिग्री के बेस पे हमने जो क्लासिफाई किया उसके बेस पे हमारे पास पॉलिनोमियल कौन-कौन से थे? तो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एज वेल एज क्यूबिक पॉलिनोमियल, और हमने इसके ग्राफ भी ड्रॉ किए थे। तो अब हम डिस्कस करेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों? तो जीरोस का मीनिंग होता है द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर व्हिच पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। इसका मीनिंग क्या हुआ? जैसे कि आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल है p ऑफ x, ओके, उस पॉलिनोमियल में आपके पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वहां पर x के प्लेस पे आप ऐसा कोई वैल्यू प्लेस करो जिससे कि p ऑफ x का आंसर क्या हो जाए? जीरो, ओके। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। तो जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस में हम कैसे जीरोस आइडेंटिफाई करते हैं? तो हमारे पास जो भी ग्राफ अवेलेबल होगा p ऑफ x वर्सेस x का, जैसे कि हमने लास्ट टाइम ग्राफ ड्रॉ किया था, उस ग्राफ में जहां पर भी x एक्सिस पे ग्राफ इंटरसेक्ट करे, हमारा जो भी कर्व होगा, जैसे कि हमने स्ट्रेट लाइन का ग्राफ देखा, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ देखा था जो कि U शेप था, या फिर हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ देखा, तो उस ग्राफ में जो भी हमारा कर्व था, ओके, मे बी U शेप हो या स्ट्रेट लाइन हो या फिर कोई भी रैंडम ग्राफ हमारे पास अवेलेबल हो, उस ग्राफ में कर्व x एक्सिस पे जिस प्लेस पर कट करे और इंटरसेक्ट करे वो सारे के सारे पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल है। एंड नंबर ऑफ जीरोस मींस जहां-जहां पर भी ये इंटरसेक्शंस पॉसिबल हो, जहां-जहां पर भी ये इंटरसेक्शंस हो रहे हैं, उन सारे के सारे पॉइंट्स को काउंट कर लीजिए। दैट मींस वो आपके नंबर ऑफ जीरोस है। तो चलिए हम इस ग्राफ में ऑब्जर्व करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास फर्स्ट ग्राफ है, यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो ग्राफ है वो कैसा है? यहां पर स्ट्रेट लाइन। This graph is passing through x is equals to 2, okay? So x is equals to 2 is 0 of this polynomial. Clear? Now, in the second graph, as we can see that in this graph, this curve is passing through x is equals to 1 as well as x is equals to 4. That means we can say that x is equals to 1 and x is equals to 4, both are zeros of this quadratic polynomial. So यहाँ पर हमारे पास सिंगल जीरो अवेलेबल है, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस 2 है, बिकॉज इंटरसेक्शन यहाँ पर 1 पॉइंट पे था, यहाँ पर इंटरसेक्शन डबल पॉइंट्स पर है x एक्सिस पे. So now in this third graph, as you can see that this curve intersects the x axis at 3 points, first, second and third. So that means x is equals to 0, x is equals to 1, x is equals to 3 are 3 zeros of the polynomial. Okay? Now, as we have discussed by figure 1, 2 and 3, we can say that the graph cuts the x-axis at 1 point, here 2 points, and in this graph the intersection is at 3 points. So, number of zeros is 1, here the number of zeros are 2, here the number of zeros are 3. Okay? So, generally, we can say that if a polynomial has n degree, that means that polynomial has at most n zeros. That means, अगर हमारे पास कोई एक लीनियर पॉलिनोमियल है, तो लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री क्या था? 1. That means लीनियर पॉलिनोमियल के मैक्सिमम से मैक्सिमम जीरोस क्या हो सकते हैं? सिंगल. क्लियर? कभी भी लीनियर पॉलिनोमियल में आपको 2 zeros और 3 zeros नहीं मिलेंगे. मैक्सिमम से मैक्सिमम सिंगल जीरो इज पॉसिबल. In quadratic polynomial, degree is 2. That means quadratic polynomial में maximum से maximum zeros कितने हो सकते हैं? 2. पर इसका मीनिंग ये नहीं है कि हर बार हमारे पास जो number of zeros होंगे वो 2 होंगे. Okay? The maximum number of zeros are 2. That means ऐसे भी quadratic polynomials हमारे पास हो सकते हैं जिसमें हमें एक भी zeros ना मिले या फिर only single zero मिले. Okay? या फिर max to max 2 zeros मिले. Clear? Okay. Now, in cubic polynomial, the degree is 3. If degree is 3, that means the cubic polynomial has at most 3 zeros. अब at most का meaning क्या again? Maximum number of zeros are 3. That means again
In cubic polynomial, the number of zeros can be 0, 1 or 2 as well as maximum that are 3. So आपको ये statement clear होना चाहिए that polynomial of degree n has at most n zeros. Clear? तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 और यहाँ पर हमने उसके सारे के सारे ग्राफिकल क्वेश्चन सिलेक्ट कर लिए और ये सारे के सारे क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है लोकेशंस ऑफ द जीरोस एज वेल एज नंबर ऑफ जीरोस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो इन फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो हमारे पास ग्राफ अवेलेबल है वो कैसा है यहाँ पर स्ट्रेट लाइन एंड दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर जो ये लाइन है वो एक्स एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, दैट मींस नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे 0। यहाँ पर एक भी जीरो प्रेजेंट नहीं है। ओके, so now in second question you can see that this graph intersects at a single point on the x axis. Okay, this graph doesn't intersect at any other points on the x axis, that means अगर यहाँ पर हमारे पास ये ग्राफ एक ही पॉइंट पर x एक्सिस को टच करे, that means नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे यहाँ पर सिंगल। क्लियर? ओके, एंड आप ऑब्जर्व कर सकते हो ये ग्राफ यहाँ पर y एक्सिस को भी इंटरसेक्ट कर रहा है, बट जैसे कि हमने यहाँ पर भी देखा y एक्सिस पे जब भी इंटरसेक्ट हो तो ऐसे पॉइंट्स को हम एज ए जीरोस काउंट नहीं कर सकते। ओके, नाउ इन द थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा कर्व है वो यहाँ पर मल्टीपल पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो चलिए हम काउंट करते हैं। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस वन इज सेकंड, ओके, ऑन एक्स एक्सिस, दिस पॉइंट इज थर्ड पॉइंट। हम ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट को अगेन काउंट नहीं करेंगे, ओके, बिकॉज़ जीरोस है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑन द एक्स एक्सिस। सो अब इस ग्राफ में हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस कितने हुए? 3। क्लियर? नाउ इन द फोर्थ क्वेश्चन एज यू कैन सी दैट इन दिस ग्राफ दिस कर्व intersects the x-axis at 2 different points. Okay, that means number of zeros are 2. Okay, in next graph we can see that this curve intersects the x-axis at multiple points. Okay, these 2 points are on the positive x-axis and here these 2 points are on negative x-axis. That means number of zeros are 4. Clear? So now in this next graph you can see that this curve intersects x-axis at multiple points. So let us locate these points. This is the first point, okay, this one is second point, and this one is third point. That means again here number of zeros are 1, 2 and 3. Clear? Thank you for watching this video. Like and subscribe our channel for latest updates.